आजकल के रिश्तों में जिस तरह की कहानियाँ घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरह से प्रेमिका प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मार डाल रही है, किस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर रिश्तों में क्या हो गया है। वो रिश्ते जो बिल्कुल अपने कहे जाते हैं, इनमें दरार है या फिर कोई वजह है। शुरुआत आप ही से करते हैं। जो घटनाएं आप देख रहे हैं, पहले तो कौन कौन सी घटनाएं आपने सुनी, देखी या पढ़ा है, और उसके बाद आपका क्या रिएक्शन है? जी, जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया, इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आजकल यूथ जो है, यंगस्टर, ये शादी करने से भाग रहा है। सबसे पहली तो बात ये है, शादी करने से भाग रहा है क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए जो पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं, जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज हैं, ऑलरेडी इंगेज रहती हैं। और जब उनके माँ बाप उनके, क्योंकि हर लड़की जो है और लड़के से, हर माँ बाप अभी गाँव में जो चल रहा है कि वो लड़कियों से सुझाव नहीं लेते माँ बाप, और उनकी शादियाँ फिक्स करने पर लग जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लड़कियाँ अंदर ही अंदर इंगेज होती हैं। और वो फिर मुद्दा जाके जब शादी आती है, तो शादी के समय मैं देखता हूँ कि प्रेमी जाके और प्रेमिका को गोली मार देता है ऑन स्टेज। अभी देखिए बिहार में जो घटनाएं हुई, और फिर अभी बस्ती में एक ऐसा ही जो है इवेंट सामने आया, देखने के लिए पेपर में भी था, कि लड़के ने जब शादी के लिए वहाँ पर पहुँचता है और रिश्ते की बात चलती है, तो लड़का एक ही पॉइंट सबसे पहले ये रखता है कि कहीं आप इंगेज तो नहीं हैं, कहीं आपके साथ, कहीं आप लव अफेक्शन का जो है वो तो नहीं है आपके साथ कोई सीन। अगर ऐसा है तो आप वहाँ स्वतंत्र हैं, आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे भी उस नीले हरे लाल डिब्बे में समाना पड़े और फिर उस सीमेंट से मुझे भी तह के तह पर बैठाना पड़े, और मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। जैसा कि उस लड़के ने कहा, उस सीन को क्रिएशन में देखते हुए अंदर से आत्मा ये कह रही है कि नहीं, पहला मुद्दा यही होना चाहिए। कहीं भी जाएं, कोई भी यूथ हो, कोई भी यंगस्टर हो, सबसे पहले ही इस बात को तो ज़रूर पूछना चाहिए कि आप, क्या आपकी मर्ज़ी से आपके माँ बाप इस रिश्ते को तय कर रहे हैं? ये हमारे भारत के समाज में सबसे बड़े बदलाव की ज़रूरत भी है कि हम जब भी रिश्तों को लेकर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक वो है, रूढ़िवादिता है कि किसी बच्चे से पिता नहीं पूछता है कि क्या तुम, अभी गांव में बहुत सारी रूढ़िवादिताएं हैं कि शादी को लेके लोग कुंठित हैं। जैसे चाहते हैं कि बच्चा प्यार कर रहा है, वो चाहते हैं कि हमारी जाति में इसको लेके हत्याएं तक हो जा रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो महिलाएं तो दबी ही हैं समाज में। अब बच्चे अपने पिता से नहीं डरते हैं। ऐसे भी समाज है, गाँव में आप जाके देखिए स्थिति क्या है। तो हमारे महापुरुष कहते थे कि जाति तोड़ो और बंधन जोड़ो। तो ये अब तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये सामने दिख रहा है कि हत्याएं कैसे हो रही हैं, लोग अंदर अंदर मर रहे हैं। वो महिलाएं इतना दोषी हम उन महिलाओं को नहीं मानते जो सांप से कटवा के मार दे रही हैं, जो वहाँ से धक्का दे रही हैं। सबसे बड़ा ये समाज दोषी, हम आप और आप दोषी हैं इसमें। कहीं ना कहीं अब तलाक को देखिए कैसा रूल है समाज में लेके। अगर आप तलाकशुदा महिला हैं तो आपको दूसरी दृष्टि से देखा जाए। आपने, कोई पुरुष अपनी पत्नी से विवाद खत्म करना चाहता है। बहुत अच्छा विषय कहा कि लड़कियों से कहीं ज़्यादा समाज दोषी है। क्या आप ऐसा पाते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रिश्तों में गड़बड़ी आ गई है, समाज में गड़बड़ी आ गई है, या फिर कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका और भावनाओं? नहीं, समाज में तो दोष है ही, साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि देखा जाए तो पति मारा जा रहा है, प्रेमी नहीं मारा जा रहा है। हाँ, तो मर तो पति रहा है, और अगर मर पति रहा है तो ये समझने का, एक सामाजिक चीज़ पे समझने का ये बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। तो हो इसलिए रहा है कि दोनों के रजामंदी से विवाह नहीं हो रहे, दोनों की रजामंदी से नहीं, पति का मेरा तात्पर्य था दोनों की रजामंदी से विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर जिस दिन रजामंदी से विवाह होने लगे, सामाजिक रूढ़िवादिता खत्म हो और जातीय बंधन टूटे, क्योंकि प्रेम जाति को देख के नहीं होता। बात बताइए, अगर उनकी रजामंदी से नहीं हो रहा है तो बाद में तलाक दे दें, हत्या करना जरूरी है, जेल जाना जरूरी है क्या? लेकिन आप ये भी तो देखिए, मुझे समझ में आ रहा है कि जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जो प्रेम विवाह हो रहा है, उसमें तलाक के केस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
आप ये भी तो समझिए कि बाद में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं सही होती है। यहाँ तो पति मारा जा रहा है, वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं सही होती है तो उनके साथ तलाक होता है। तो इस तरह के आ रहा है। हम लोग को समाज में सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, सामाजिक काउंसलिंग की ज़रूरत है और हमें चाहिए कि काउंसलिंग सबसे बेहतर मुझे लगता है। और ये सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कहीं हो सकता है तो विश्वविद्यालयों में अगर इसकी काउंसलिंग हो, जो हमारी नई पीढ़ियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, तो कुछ इसमें आमूल-चूल परिवर्तन मुझे लगता है, ऐसा समझ में आता है कुछ परिवर्तन हो सकता है। रिश्तों को लेकर के आप लोग के अंदर ऊहापोह है, क्या होगा क्या नहीं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना कि शादी एज ए इंस्टीट्यूशन जब आप उसको देखते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसके फंडामेंटल्स क्या रहे हैं। जब आज के 10 साल पहले, जब 20 साल पहले जब हमारे माता पिता शादी किए तो उनके फंडामेंटल्स दूसरे थे। उस समय दो परिवार मिलते थे, वो शादियों को तय करते थे। उसमें दोनों हद तक ना लड़के को उतना पता होता था लड़की के बारे में, ना लड़की को उतना पता होता था। लेकिन वहाँ पे उस तरीके से उनके पास एक एक्सपोज़र नहीं होता था दुनिया का, और उनको एक तरीके से जो भैया बताए कि रूढ़ियाँ बता दी जाती थी कि आपको इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना है। ऐसा नहीं कि पहले के पुरुष जितने लोग शादी किए हैं सब बहुत खुश थे, ना महिलाएं खुश थी, लेकिन उन्होंने रूढ़ियाँ बनाई थी और वो उसी के साथ चले आ रहे हैं। आज के समय में क्या है, हम देख रहे हैं कि एक्सपोज़र है। पहले जो मैं इसको बड़े स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पहले जो आतंक था ना वो सिर्फ पतियों के द्वारा होता था। तो